हाय गाइस, आप लोगों से दोबारा मिलके खुशी हुई। चलिए अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हमारा जुरुई वहाँ से बहाना बना के जाने लगता है। तब हमारा चाओसिन कहता है फाइन। उसके बाद हमारा जुरुई रेस्ट रूम में आता है और वहाँ पे लंबी लंबी सांसें लेता है और कहता है फाइनली मैं अब आज़ाद हूँ, मैं फ्री हूँ। क्योंकि वो ब्रा काफ़ी ज़्यादा टाइट था और जब हमारे जाओसिन ने हमारे जुरुई को किस किया तो हमारे जुरुई के अंदर जो फीलिंग्स आए उसकी वजह से उसका चेस्ट और ज़्यादा ही टाइट हो गया और वो ब्रीथ नहीं ले पा रहा था, जिस वजह से वो वहाँ से उठ के चला आया रेस्ट रूम में और उसने तुरंत ब्रा को उतार के डस्टबिन में फेंक दिया। और लंबी लंबी सांस लेने के बाद जब वो थोड़ा रिलैक्स होता है तो वापस से गेट को ओपन करता है और जब वो गेट को ओपन करता है तो हम देखते हैं हमारा जाओसिन जो वहीं पर ही ठंडे पानी से अपने मुंह को धो रहा था। जब इस चीज़ को हमारा जुरू नोटिस करता है तो काफ़ी तेज़ से गेट को बंद करता है, जिस चीज़ को हमारा जाओसिन भी नोटिस करता है। और अंदर हमारा जुरू लंबे से सांस लेता है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था और वो कहता है यह यहाँ पर मिलना बस एक कोइंसिडेंस है ना, बस एक कोइंसिडेंस है। ये कहते हुए खुद को समझा रहा था। उसके बाद वो कहता है हे भगवान, मैं तो बहुत डर गया था, अगर हम यहाँ मिलते तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये कहते हुए अपने सर को पकड़ लेता है और वहीं पर वो बैठ जाता है सीट पर और कहता है इसलिए जब भी हम बाहर जाते हैं मुझे इस तरह तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए कम पानी पीना पड़ता है। आह, आशा है उसने मुझे देखा नहीं होगा। ये कहते हुए अपने बालों को खींच रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारा जुर्मी कहता है अच्छा मुझे बाद में बाहर जाना चाहिए। तब हम देखते हैं हमारा जाओसिन उसी गेट की तरफ देख रहा था जिसके अंदर हमारा जुरुई है। हमारा जाओसिन जब इतने तेज से आवाज़ को सुनता है तो पहले कंफ्यूज होता है, फिर वो वहाँ से मुड़ता है और आराम से वहाँ से निकल जाता है। वो ज़्यादा चीज़ वो नोटिस नहीं करता, वो इस चीज़ को इग्नोर कर देता है और ध्यान नहीं देता, वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारा जुरुई जो गेट पे कान लगा के सुन रहा था और कहता है कोई आवाज़ नहीं आ रही, क्या वो चला गया? फिर वो गेट को खोलता है और झांकता है। उसके बाद वो तुरंत गेट से बाहर आता है और कहता है अच्छा हुआ, अब निकलने का समय हो गया है। ये कहते हुए जब वो जा रहा था तब वो आईने में खुद को देखता है। उसके बाद जब वो खुद के गालों पे हाथ रखता है और ब्लश करते हुए कहता है उसका किस बहुत ही प्यारा और सरप्राइजिंग था, मैं काफ़ी ज़्यादा ही आश्चर्य हो गया था। उसके बाद वो स्माइल करता है और कहता है मैं भी उसे किस करना चाहता हूँ और उसके साथ सोना चाहता हूँ। लेकिन तुरंत ही वो अपने बालों को खींचने लगता है और कहता है बस बस इतना इतना ही काफ़ी है, यह सच नहीं होगा, मुझे पता है ये सच नहीं होगा। ये कहते हुए जब वो बाहर आता है तब वो देखता है कि हमारा जाओसिन गर्ल्स रेस्टरूम के बाहर खड़ा है। जब इस चीज़ को नोटिस करता है हमारा जुरुई तो तुरंत हमारे जाओसिन की नज़रों से बचने के लिए दीवार के पीछे छुप जाता है और दीवार से झांकते हुए अपने मन में कहता है वह अभी भी यहाँ क्यों है, क्या वह मेरा इंतज़ार कर रहा है। उसके बाद वो वापस रेस्टरूम में जाता है और वापस से वो गेट को बंद करता है और वहाँ पे सीट पे बैठ जाता है और अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है झूठ बोलने की यही कीमत होती है, मुझे चालाकी करनी पड़ेगी। उसके बाद वो अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और दूसरी तरफ जाओसिन के फ़ोन में एसएमएस आता है। तब हमारा जाओसिन अपने पॉकेट से फ़ोन को निकालता है और देखता है जुरुई का मैसेज आया है जहाँ पे जुरुई कहता है हनी मैं लॉबी में पॉपकॉर्न खरीद रहा हूँ,
तुम अपनी सीट पर मेरा इंतज़ार करो। तब हमारा जाओसिन अपने सर को स्क्रैच करता है और कहता है थैंक्स गॉड वह पॉपकॉर्न खरीद रही है। मुझे लगा था कि किससे वो इतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गई कि वो रेस्टरूम में छिप गई थी। ये कहते हुए वो वापस जाके सीट पे बैठ जाता है। तब हमारा जुरुई वहाँ पे पॉपकॉर्न लेकर आता है और हमारे जाओसिन के बगल बैठता है और प्यारी से स्माइल करके हमारे जाओसिन से कहता है ओह मुझे पॉपकॉर्न खाने की थोड़ी इच्छा हो रही थी इसलिए मैं कुछ पॉपकॉर्न ले आई। तब हमारा जाओसिन उसकी तरफ देखता है और ब्लश करते हुए कहता है कोई बात नहीं। उसके बाद वो कहता है सॉरी सॉरी मेरे किसने तुम्हें अपसेट कर दिया होगा। तब हमारा जूरे कहता है यस हाँ मुझे उस बात पर गुस्सा आता है। तब हमारा चाव सिंह घबराते हुए कहता है सॉरी सॉरी मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। तब हमारा चाव सिंह तब हमारा जुरुई अपने लिप पे हाथ रखता है और कहता है नहीं अगली बार मुझे किस अपने लिप पर देना ठीक है। अगली बार मुझे मेरे लिप पर किस चाहिए ठीक है। तब हमारा जाओसिन ब्लश करते हुए और साय होता है और कहता है उसके बाद हम देखते हैं रात का सीन मूवी ख़त्म हो गई थी और वो लोग वॉक कर रहे थे। तब हमारा जुरुई कहता है वह फिल्म बिल्कुल बकवास थी यह घटिया है और वैलेंटाइन डे पर देखने लायक नहीं है। दूसरी तरफ हमारा जाओसिन तो काफ़ी ब्लश करते हुए चल रहा था। उसके बाद वो हमारे जुरुई से कहता है यस फिल्म में वो कपल बिना अपनी इच्छा के दोबारा एक साथ आ रहे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि डायरेक्टर इस मूवी को हैप्पी एंडिंग चाहता था। तब हमारा जुरुई कहता है तुम सही कह रहे हो ब्रेकअप कहीं बेहतर था। तब हमारा जाओसिन विस्पर करता है कहता है आए फिर वो विस्पर तब हमारा जुरुई अपनी घड़ी को नोटिस करता है और तब हमारा जाओसिन कहता है मैंने हो मैंने होटल बुक कर लिया है। तब मैं जुरुई कह ही रहा था खैर काफ़ी देर हो चुकी है लेकिन जब वो हमारे जाओसिन की ऐसी बात सुनता है तो शॉक्ड होते हुए कहता है क्या हाँ। फिर हमारा जाओसिन ब्लश करते हुए कहता है एक्स होटल का सबसे टॉप फ्लोर पर कपल स्वीट आजकल यंग लड़कियों के बीच सेल्फी लेने का एक पॉपुलर स्थान है। वे इंडोर स्विमिंग पूल में रात का आनंद भी ले सकती हैं। तमा जुरु चिल्लाते हुए कहता है क्या क्या मैंने सही सुना यह तो मेरे लिए सरप्राइजिंग है। उसके बाद वो हमारे जासिम को पकड़ लेता है और ब्लश करते हुए कहता है एक पढ़ाकू होने के नाते आपको इंटरनेट पर फेमस सेलिब्रिटी के पसंदीदा ठिकाने के बारे में भी पता है। आपको इसके बारे में किसने बताया। तब मैं जाओसिन ब्लश करते हुए कहता है मेरी क्लासमेट ने बताया था। उसने कहा कि कपल वहाँ वैलेंटाइंस डे मनाने जाते हैं। तब मैं जाओसिन ब्लश करता है और अपने मन में काफ़ी ज़्यादा अजीब सी स्माइल करते हुए कहता है खैर मुझे कहना पड़ेगा कि मैं इस समय थोड़ा उत्साहित हूँ काफ़ी ज़्यादा ही उत्साहित हूँ। उसके बाद वो अपने मन में कहता है हे भगवान ओ माय गॉड मेरा मेरा नन्हा मेमना मेरा नन्हा मेमना भेड़िया बन रहा है। उसके बाद वो कहता है वेट उसके बाद वो हमारे जाओसिन के कंधे पे हाथ रखता है और काफ़ी ब्लश करते हुए कहता है क्या आप जानते हैं कि जब हम किसी होटल में रात बिताएंगे तो क्या होगा।
तब हमारा जाओसिन ब्लश करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है। तब हमारा जुरुई उसे देखते हुए काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य था और अपने मन में कहता है, लगता है कि वह सेक्स के लिए तैयार है। उसके बाद वो अपने मन में कहता है, मैं काफ़ी ज़्यादा ही सरप्राइज़ हूँ, बट लेकिन फिर वो हमारे जाओसिन को स्टेयर करता है, जहाँ पे हमारा जाओसिन काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था। उसके बाद हमारा जुरुई हमारे जाओसिन के कंधे पे हाथ रखता है और अपने मन में कहता है, कमरा तैयार है। अब एक मैन होने के नाते मैं पीछे नहीं हट सकता। उसके बाद वो हमारे जाओसिन के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है अपने मन में, अब मेरे पास मना करने का कोई कारण नहीं है, चलो उसे शराब पिलाकर। उसके बाद वह जाओसिन से कहता है, ठीक है तो चलिए चलते हैं। तब हमें एक्स होटल दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा जाओसिन रूम के गेट को ओपन करता है। रूम को देख के हमारा जुरुई कहता है, वाओ, कमरे में सचमुच एक स्विमिंग पूल है। वो काफ़ी शॉक्ड हो गया था और वो कहता है, यह तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। तब मैं जाओसिन ब्लश करते हुए कहता है, खैर इसमें मेरी आधे साल की जी पॉकेट मनी खर्च हो गई। तब हमारे जुरुई को तो तीर आके लगता है, ये तीर कि वो कहता है अपने मन में, अगली बार मुझे सीधे पैसे दे दीजिए और ऐसी जगह पर उन्हें बर्बाद मत कीजिए। और वो ये बोलने में बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। उसके बाद हमारा जाओसिन ब्लश करते हुए कहता है, मुझे अभी पता चला कि आजकल लड़कियों को रोमांस पसंद है। मुझे माफ़ कर दीजिए, पहले इसका एहसास नहीं था मुझे। हमारे जाओसिन की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर तो हमारे जुरुई को फिर से एक तीर आके लगती है, डीपली कॉन्सर्नेड प्लस गिल्टी। और वो हमारे जाओसिन के कंधे पे हाथ रखता है और एक डिप्रेस टोन में कहता है, ठीक है मेरे नादान लड़के, मुझे किसी तरह के रोमांस की ज़रूरत नहीं है। तब हमारा जाओसिन शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? तब हमारा जुरुई अपने सर पे हाथ रख लेता है और कहता है, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। फिर वो कहता है, अच्छा तो आप पहले जाकर शावर ले लीजिए। तब हमारा जाओसिन काफ़ी क्यूटली कहता है, हूँ। फिर वो कहता है, हूँ। उसके बाद वो वहाँ से बाथरूम को निकालता है और बाथरूम में जाते हुए कहता है, ओ ठीक है, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। तब हमारा जुरुई वहीं बेड पर लेट जाता है और अपने मन में कहता है, मैंने उससे से 2 साल तक झूठ बोला, आखिरकार मुझे इस दिन का सामना करना ही पड़ेगा। उसके बाद वो वहाँ पर एक रखे हुए ब्यूटीफुल फ्लावर को अपने हाथों में लेता है और उस फ्लावर को काफ़ी गौर से देखता है और अपने मन में कहता है, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? आज ही उसे सब कुछ बता दो, मेरा दिमाग तेज़ी से चल रहा है। तभी वहाँ पे जाओसिन आता है अपने सर को पूछते हुए और कहता है, मेरा हो गया। तब जब हमारे जुरुई का ध्यान हमारे जाओसिन पे जाता है, तब वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए कहता है, ओह, लगता है तुम्हारा बाथरूम नीचे गिर रहा है। और हम देखते हैं हमारा जाओसिन काफ़ी ज़्यादा हॉट और सेक्सी लग रहा है। ओ माय गॉड, हमारा जाओसिन कितना ज़्यादा सुंदर और कितना ज़्यादा हैंडसम है। तब हमारा जाओसिन, कोई बात नहीं, मैं इसे उतारने ही वाला हूँ। दूसरी तरफ हमारा नॉटी जुरुई, जो हमेशा उसके दिमाग में नॉटी नॉटी चीज़ें चलती रहती है, वो ये सुनने के बाद कुछ नॉटी कुछ गलत ही समझ लेता है और वो काफ़ी ब्लश करते हुए कहता है, तुम। उसके बाद वो ब्लश करते हुए अपने चेहरे को फेरता है
और कहता है अरे शांत रहो और इंतज़ार करो, मुझे पहले शावर लेना है। वो ये कहते हुए हमारा जाओसिन शावर लेने के लिए जाने लगता है। तब हमारा जुरुई शावर लेने जाने लगता है। तब हमारा जाओसिन पुल की तरफ बढ़ता है और कहता है ठीक है, आराम से करो, मैं तैरने जा रहा हूँ। अब ये सुनने के बाद हमारे जूरी को रियलाइज़ होता है कि हमारा जाओसिन क्यों कह रहा था कि मुझे अभी बाथरूम को उतारना ही है, क्योंकि वो स्विमिंग पूल में जाने वाला था। तब हमारा जुरुई अपने मन में कहता है अरे मैंने उसे गलत समझ लिया, मेरा दिमाग बहुत गंदा है। और आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर्स पसंद आए होंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर। बाय बाय, फिर मिलेंगे।